गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अध्याय 3 मुद्रा और साख में अब तक हमने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया कि मुद्रा के पहले जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी इसका तात्पर्य क्या हुआ, विनिमय का मतलब क्या हुआ और वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयाँ होती थी, जिसमें विशेष रूप से आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव क्या होता था, जो आपकी पुस्तक में भी इन चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। आदि बातें हमने आपको बतलाया, स्पष्ट किया और इस पर विचार करने के लिए आपकी पुस्तक में दिया गया है कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए आपको जो हमने पार्ट फर्स्ट में वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयाँ हैं उस कठिनाइयों का जब अध्ययन करेंगे तो उन सारे कठिनाइयों के आलोक में, इन द लाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द बार्टर सिस्टम, you can answer this question easily. You can understand how the money has facilitated the process of exchange in the market. मनी, मुद्रा किस प्रकार से सहूलियत लाई। और दूसरा उदाहरण जो है कि क्या ऐसा कोई उदाहरण सोच सकते हैं जहां वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के ज़रिए हो रही है। आज भी आप देखते होंगे गाँव में ख़ास करके कुछ क्षेत्रों में, कुछ जगहों पर वस्तु विनिमय की प्रक्रिया आज भी है, जहां अनाज के माध्यम से सब्जियां और ख़ास करके किराना की वस्तुएं आज भी लोग कहीं कहीं लेते हैं। अमूमन देखा जाता है तो मुद्रा विनिमय ही प्रचलन में है विनिमय के लिए, लेकिन कहीं कहीं गाँव में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली दिखाई देती है। इसको आप भी महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों बातों पर विचार करके आसानी से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई और मुद्रा की सहूलियत को समझ सकते हैं। आइए अब अगला कॉन्सेप्ट है मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप को जानने से पहले आप जानिए मुद्रा है क्या। मुद्रा को जानने के लिए आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जानना होगा कि मुद्रा वास्तव में है क्या। तो मुद्रा को समझने के लिए आप पुनः इस पॉइंट को आप ध्यान में देख लीजिए कि ये पॉइंट किस तरह से मुद्रा को स्पष्ट करती है। मुद्रा है क्या? मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के माध्यम से ही क्रय करते हैं बाज़ार में। तो इस तरह से एक विनिमय का प्रमुख माध्यम मुद्रा ही होती है। मूल्य का मापक, मेज़र ऑफ वैल्यू। आप अमूमन किसी भी दुकान पर जब जाएंगे तो आप पूछेंगे भाई कि इस वस्तु की क्या कीमत है, तो वह उसका मूल्य पैसे में, रुपए में ही व्यक्त करेगा, मुद्रा में ही व्यक्त करेगा। कि अगर इफ़ यू वांट टू परचेज अ पेन, दिस इज़ द प्राइस ऑफ 10 रुपीज़। इफ़ यू वांट टू परचेज बुक्स, द प्राइस इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। सो दिस इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू। मूल्य का मापक है। तो पहला विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, धन का संचय, स्टोर ऑफ वेल्थ एंड वैल्यू। आप इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब हुआ कि आपके पास मान लीजिए 1000 रुपये है, तो इसका मतलब हुआ कि आप 1000 रुपये तक के सामान बाज़ार से क्रय कर सकते हैं। जितने रुपए आपके पास संचित हैं उतने रुपए की वस्तुएं आप मार्केट से क्रय कर सकते हैं। तो मुद्रा के माध्यम से धन को संचित करने में आसानी हुई। इसलिए तीसरा ये रूप इसका है, कार्य है कि धन का संचय या स्टोर ऑफ वेल्थ और वैल्यू है। फिर चौथा है स्थगित भुगतानों, स्थगित अथवा भावी भुगतानों का मान, मेजर ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है कि डिफर्ड पेमेंट क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भावी भुगतान क्या है? आप देखते होंगे कि सामान्यतया लेन देन में लोग वस्तुओं को क्रय कर लेते हैं और इसके बाद उसका पेमेंट बाद में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बैंक से कोई लोन ले लेता है और फिर धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में किस्त के माध्यम से, EMI के माध्यम से उसका पेमेंट करता है। इसी तरह आप देखिए दुकान से आप कभी कभी अक्सर देखेंगे कि सामान लोग क्रय कर लेते हैं, बाद में उसका भुगतान मुद्रा के माध्यम से करते हैं, भावी भुगतान भविष्य में। तो इस तरह से जो भावी भुगतान है इनको करने में भी मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। पाँचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वस्तुओं की हस्तांतरणशीलता, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ गुड्स। इसका तात्पर्य हुआ, ट्रांसफरबिलिटी शब्द का तात्पर्य हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास, आपके गांव में खेत है, प्लाट है, और आप उसके बजाय, उस प्रॉपर्टी के बजाय आप शहर में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?
गांव की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के मुद्रा प्राप्त कर लेंगे और उस मुद्रा से शहर में आप आकर के दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको लेना है, मकान लेना है या कोई भी चीज़ लेना है, उसके बदले आप ले सकते हैं। इस तरह से मुद्रा जो है वो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स में, वस्तुओं के संपत्ति के हस्तांतरणशीलता में भी सहायक हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि मुद्रा का मोटे तौर पे 5 प्रमुख कार्य हैं, जो रूप हैं। आप इसी को डेफिनेशन में भी अगर कोई पूछे मुद्रा क्या है तो आप लिख सकते हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, धन का संचय, स्थगित भुगतानों का मान, वस्तुओं के हस्तांतरणशीलता। तो इसको हमने एक कविता के माध्यम से आपको समझाया है, जिसके माध्यम से आप मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के बारे में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कर सकते हैं, बता सकते हैं, और ये ज़िंदगी में नहीं भूलेगी। आप इस लाइन को याद कर लीजिए, जिसको इंग्लिश और हिंदी में मैंने बनाया है कि मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। तो पहला है मुद्रा के हैं कार्य 4, माध्यम, मानक, मानाधार, इससे भी ना बात बनी, इसमें जोड़ो हस्तांतरण भी। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन 4, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। As this does not complete the picture, we may add transferability more। तो इस तरह से देखा आपने कि जिसमें मैंने आपको मुद्रा के कार्य बताया कि मनी इज़ ए मैटर ऑफ फंक्शन 4, मुद्रा के हैं कार्य 4। पहला माध्यम यानी विनिमय का माध्यम है, मानक मूल्य का मापक है, मान स्थगित भुगतानों का मान, और मूल्य का संचय का आधार, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मानक, माध्यम, मानक, मापक या माध्यम, मानक दोनों लगा सकते हैं, मान, आधार। इससे भी न बात बनी, इससे भी पूरा नहीं होता है, इसमें जोड़ो हस्तांतरण भी। जो 5वां पॉइंट है वस्तुओं की हस्तांतरणशीलता, ये 5 पॉइंट आप विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों का मान, मूल्य का संचय का आधार, वस्तुओं की हस्तांतरणशीलता। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पॉइंट्स जो है ये आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि मुद्रा के कार्य क्या हैं, तो अब आप कोशिश करिए इसको याद करने की। मुद्रा के हैं कार्य 4, मानक, माध्यम, मानक, मान, आधार। इससे भी न बात बनी, इसमें जोड़ो हस्तांतरण भी। इससे बात नहीं बनी तो इसमें हस्तांतरण भी जोड़ो। अब आइए उसी को इंग्लिश में देखिए। मनी इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शन 4, मीडियम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड, स्थगित भुगतानों का मान, स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचय। एज दिस डज नॉट कंप्लीट द पिक्चर, जिससे भी न बात बनी। वी में ऐड, हम जोड़ सकते हैं ट्रांसफरेबिलिटी, वस्तुओं की हस्तांतरणशीलता। इस तरह आपने देखा 1, 2, 3, 4 और ये 5 पॉइंट, ये 5 इसमें आप